वालेकुम। फोर्थ ईयर हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अनोवा टेबल फॉर अ टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विदाउट इंटरेक्शन। इसका हमने ये जनरल लेआउट हमने पढ़ा था। अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको ये मोर क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है 20.5। देयर आर 4 एक्सपेरिमेंट्स डिटरमिन द moisture content of a sample of a powder. Each man taking a sample of 6 consignments. Their assignments are these: perform a two-way analysis of variance on these data and discuss whether there is any significant difference between consignments or between observers. वो ये कह रहा है कि हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंटर्स हैं, मतलब 4 जो है जो तजर्बाकार हैं। वो ये कहते हैं कि कोई पाउडर है, उसमें जो मॉइस्चराइजर का कंटेंट है, जो हिस्सा है, उसको वो टेस्ट कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि हर आदमी जो है 6 किस्म के कंसाइनमेंट लेता है, या 6 किस्म आप कह सकते हैं 6 टाइप के पाउडर्स को वो टेस्ट करता है, और ये उनके आउटकम्स हैं। फिर वो क्या कह रहे हैं, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस परफॉर्म करें ऑन दिस डाटा एंड डिस्कस वेदर देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कंसाइनमेंट्स और बिटवीन ऑब्जर्वर्स। अब देखिए 2 चीजें आ गई, बिटवीन कंसाइनमेंट एंड बिटवीन ऑब्जर्वर। तो हम क्या कह सकते हैं, देयर इज नो, यहीं से ले लें आप H नॉट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 कंसाइनमेंट्स। और दूसरा H नॉट क्या बनेगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 2 ऑब्जर्वर्स। देखिए जैसे कि आगे इसने दे दिया है, कहते हैं वी सेट अप द 2 नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वर्स एज। अब इसने इसको, ये तो हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा, इसको नोटेशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, H नॉट प्राइम म्यू 1 डॉट म्यू डॉट 1 इज इक्वल टू म्यू डॉट 2 इज इक्वल टू म्यू डॉट 3। ये 6 वैल्यूज हैं। क्यों? क्योंकि कंसाइनमेंट्स 6 हैं। तो रो ये फर्स्ट कॉलम के लिए है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। डॉट क्यों है? क्योंकि रो सारी आपकी देखे ना, कंसाइनमेंट की बात हो रही है, तो कंसाइनमेंट में आपकी क्या कॉलम है 6 कंसाइनमेंट्स, तो इसलिए ये रो डॉट है, और कॉलम जो है ये वेरिएट है, वेरिएबल है, उसमें चेंजेस आ रही हैं। और H नॉट डबल डॉट आप क्या कह रहे हैं, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ये। अब ये कितनी वैल्यूज हैं, 4। तो ये किसके लिए है, ऑब्जर्वर्स के लिए हमारे पास। ठीक है, हमारे 4 ऑब्जर्वर हैं, या 4 एक्सपेरिमेंटर कह लें। तो ये नंबर 1 2 3 4। तो अब यहाँ क्या चेंज हो रही है, हमारी रो चेंज हो रही है। देखिए 1 2 3 4। तो कॉलम के लिए हमने डॉट लगाया है, क्योंकि हम हमेशा जब आप ये मैट्रिसेस पढ़ते थे तो आप ऐसे लिखते थे ना, अगर सपोज मैट्रिक्स है तो रो इंटू कॉलम ऐसे लिखते थे, रो इंटू कॉलम लिखते थे। तो इसलिए जब यहाँ हमने रो को वेरिएट किया है तो कॉलम को हमने कांस्टेंट रखा है। फिर कह रहा है द कोरिस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वुड बी। अब देखें पहले के लिए क्या इसने किया हुआ है, म्यू डॉट जे, रो कॉलम होती है, आर कॉलम, सी और C4 हमने कहा कॉलम, और R4 रो। तो अब ith रो होती है और jth कॉलम होता है। रो के लिए I हम सिंबल यूज करते हैं, और कॉलम के लिए J सिंबल यूज करते हैं। तो नॉट ऑल म्यू डॉट जे आर इक्वल, और H1 डबल प्राइम नॉट ऑल म्यू I डॉट आर इक्वल। ये इसकी नोटेशन फॉर्म में अल्टरनेटिव आ गई। अब हमने अल्फा 5% लेना है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम मोस्टली 5% ही लेते हैं। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारी 2 होंगी, F1 और F2। एक दफ़ा S1 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर, दोनों दफ़ा S3 स्क्वायर से डिवाइड होगा। एक दफ़ा ऊपर S1 स्क्वायर आएगा और दूसरी दफ़ा S2 स्क्वायर आएगा। बिटवीन कंसाइनमेंट सम ऑफ स्क्वायर और बिटवीन ऑब्जर्वर सम ऑफ स्क्वायर, और नीचे हमेशा एरर सम ऑफ स्क्वायर ही होता है। अच्छा, अब हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम इसकी क्रिटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और दूसरी वैल्यू जो होगी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, और हम इनको कंपेयर करके अपना रिजल्ट ड्रॉ करेंगे या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब हम ये डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल वैल्यू देखने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़रा एक दफ़ा हमारी रो -1 हो जाएगी। रो या एक्सपेरिमेंट्स कह लें, ऑब्जर्वर कह लें, 4 है तो 4 - 1 3 आ जाएगा। और V2 कॉलम -1 6 है तो 6 - 1 5 आ जाएगा। और टोटल VRC1 RC -1 हो जाएगा। रो इंटू कॉलम करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे, देखें रो 6 कॉलम और 4 रो, 6 4 इंटू 24 और -1 21। ये तो टोटल के लिए आ जाएगी ना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अब हमारी जो हम करेंगे इसके लिए एरर टर्म के लिए, तो 5 इंटू 3 15 हो जाएगी। तो एक दफ़ा हम करेंगे 5 इंटू 15, और एक दफ़ा 3 इंटू 15 के लिए, 3 और 15 के लिए हम देखेंगे टेबल वैल्यू। 5 और 15 के लिए एक दफ़ा देखेंगे, और एक दफ़ा 3 और 15 के लिए F टेबल देखेंगे। F टेबल देखें पेज 279 पे है।
ये 5% अल्फा के लिए। एक दफ़ा हमने देखना है 5 और 15 के लिए, ये 5 है, आप V1 क्योंकि 5 हमने लेना है और V2 15 लेना है, तो यहाँ से 5 और इधर से 15। जब हम इधर आएंगे, ये देखें ना, ये V1 है और ये V2 है, तो इधर से जब हम 15 देखेंगे तो ये हमारी वैल्यू बनेगी 5 और 15 के अगेंस्ट हमारी वैल्यू की बनेगी 2.9। ठीक है, नज़र आ रही है आपको ये वैल्यू जो है, इधर से 15 इधर से 5, तो ये आ जाएगी ये 2.9। और देखिए 3 और 15, 3 कॉलम के लिए और ये यहाँ से 15, तो ये आ जाएगी 3.29। ये आपको नज़र आ रही है 3.29 ये वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के लिए हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स चाहिए बिटवीन कंसाइनमेंट या बिटवीन कॉलम कह लें इन शॉर्ट, और बिटवीन ऑब्जर्वर या बिटवीन रोज कह लें। तो अब देखें, आपने टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का क्या होता है कि हर वैल्यू का स्क्वायर लेके माइनस करेक्शन फैक्टर ये लेना है हमने। तो हर वैल्यू का स्क्वायर कैसे, ये 9s का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, इस तरह हर वैल्यू का जो हमने स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ गया 2831। फिर ये 2831 को हमने इसमें से माइनस किया करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर क्या होता है, हमारा टोटल का स्क्वायर, ये टोटल है 259 का स्क्वायर ओवर RC, रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू कॉलम 24 है, तो ये आपका टोटल सम ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। ये सेम वही है जो आपने वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में जैसे किया था। फिर एक दफ़ा कंसाइनमेंट के लिए, एक दफ़ा ऑब्जर्वर के लिए, और एरर टर्म क्या आएगी, टोटल में से जब हम माइनस कर देंगे कंसाइनमेंट माइनस ऑब्जर्वर, या अपनी सिंप्लिसिटी या आसान वर्ड लफ्ज में हम कहेंगे कि जो सम ऑफ स्क्वायर एरर रो आया था या सम ऑफ स्क्वायर रो कॉलम आया था वो हमने माइनस कर दिया, तो एरर सम ऑफ स्क्वायर हमारा 3.12 आ गया। अब ये हम अपना नोवा टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन सारी यहाँ हम फिल करेंगे। बिटवीन कंसाइनमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, रो के लिए, रो या ऑब्जर्वर या एक्सपेरिमेंटर के लिए 3 आ गई, 5 × 3 15, और टोटल हमारा 24 - 1 तो 23 आ गया। सम ऑफ स्क्वायर ये आ गए, ये मीन स्क्वायर, और एफ, एक दफ़ा एफ जो है हमारा बिटवीन कंसाइनमेंट होगा और दूसरा F2 जो होगा बिटवीन ऑब्जर्वर होगा, और दोनों डिवाइड किससे होंगे, एरर सम ऑफ स्क्वायर से 0.87 से। देखिए ये भी 0.87 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 0.87 से, तो ये दो हमारी आ गई टेबल वैल्यूज। अब हमारी क्रिटिकल वैल्यू, एक हमारी 515 2.9 थी और एक थी 3.29। तो अब हमारे देख लेते हैं हम, ये हम क्रिटिकल रीजन ऐसे डिसाइड करते हैं ना कि हमारी अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाए टेबल वैल्यू से तो वी रिजेक्ट H0। अब हमारी जो बिटवीन कंसाइनमेंट है वो हमारी क्या कैलकुलेटेड वैल्यू आई है 2.23, और टेबल वैल्यू क्या आई है 2.90। ये देखिए बिटवीन कंसाइनमेंट था ना 5 और 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, और हमारी जो बिटवीन एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वर था उसके लिए 3 और 15 के हमने टेबल वैल्यू देखी तो वो 3.29 आई। इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी है 2.23। ये इज नॉट ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, तो डू नॉट रिजेक्ट H0 प्राइम। और यहाँ पे क्या है, ये हमारी बड़ी है वैल्यू, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबल से, तो हम रिजेक्ट H0 डबल प्राइम। यानी कि कंसाइनमेंट वाला जो हमारा था वो तो हम H0 रिजेक्ट नहीं करते, जो ऑब्जर्वर या एक्सपेरिमेंटर वाला था वो हम H0 रिजेक्ट कर देते हैं। और देखिए क्या एक्सप्लेन कर रहा है कंक्लूजन में, सिंस द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ F1 2.23 डज नॉट फॉल इन द क्रिटिकल रीजन but the computed value of F 5.03 falls in the critical region, so we accept the hypothesis relating to the consignment and reject the hypothesis corresponding to the fact that there is no significant difference between observer। जी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विद इंटरेक्शन। ये आपके कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसे छोड़ दें। और जो मैंने आज आपको टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या विदाउट इंटरेक्शन हम कहते हैं, ये मैंने आप जो करवाई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में आ जाएं। और क्वेश्चन नंबर 18, 20, 21, 23 ये 4 क्वेश्चन आज आपने करने हैं, आपका होमवर्क है। ठीक है, और फिर आप मुझे इसके बारे में कल बताएं कि आपके ये हो गए हैं, आपको समझ आई है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।